सोने के कमरे अलग हुए। हमारे कालका जी में एक कार्यकर्ता था, उनका बेटा करीब, बेटी जो है उस समय 7-8 साल के थे, शायद 7-8-9 के ऐसे उम्र के, ज़्यादा नहीं थी। उनके एक भाई वो विदेश से आए, तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ऐसा करो 2-3 दिन तुम हमारे कमरे में सो जाना, ये कमरा उनके लिए खाली कर देते। तो उन्होंने बताया हमको ये बात समझाने में उन बच्चों को 1 हफ्ता लग गया। उन्हें 6वीं-7वीं की कक्षा है, लेकिन ये 1 हफ्ता लग गया उनका। मेरे पिताजी ये कहते थे कि छोटे घर में रहने वालों के मन बड़े होते हैं, बड़े घर में रहने वालों के घर मन छोटे हो जाते हैं। ये ऐसी हो गई है, मतलब परिवार में केवल बच्चे कम हो गए इतना नहीं है। उसका नुकसान क्या हुआ कि घर में कोई चीज़ है तो उसको शेयर करना, बच्चा एक ही है, उसकी हर चीज़ पूरी होती है, तो वो कोई अपनी चीज़ किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। पहले मतलब घर में मुझे अच्छे से याद है, हम 5 भाई बहन हैं, कोई चीज़ है तो उसे भी दूसरे बहन नहीं मिलती, बहन नहीं मिलती, ठीक है उसे दे देना, ऐसा करके आपस में ये चीज़ होती है। इसलिए परिवार रहता था। इस बात को फिर से लागू करना। तो हमारे सोल्यूशन ये थे, वो कहते थे भाई घर में आज ज़्यादा बच्चे तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे घर में ये ऐसे ही हो सकती है कि मेरे 4 भाई बहन हैं, 2 हमारे घर में रहते हैं, 2 झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनका पढ़ाई की चिंता करने के करके लोग, मतलब ऐसा करके अपने परिवार को बढ़ाना, ये करना अच्छा करेगा। पहले सर मैं जो बात बोलना चाहूँगा, इसमें आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी। पहले क्या था, जो हम चीज़ अब देख रहे हैं ना कि दादा दादी के पास बच्चों को भेजते भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं इन्हें कुछ नहीं आता, हालांकि संस्कार सिर्फ दादा दादी ही सिखा सकते हैं। पेरेंट्स कभी भी संस्कार नहीं सिखा सकते, क्योंकि उन्हें काम से फुर्सत नहीं है। अकेले बच्चों के संस्कार खत्म हो गए और बड़े जो ये चीज दूर होने लगी कि दादा दादी दूर हो गए, तो बच्चों के संस्कार भी खत्म हो गए। तो काम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने किया वो हमारे बच्चे करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरा पोता है, हमने ये चीज देखी है, उसने इनको भी मिलने जाना है, दूसरे बड़ी दादी को भी मिलने जाना है। और मैं फोन कभी ना करूँ बेटियों को, क्योंकि मेरे तो 2 बेटे ही है और इनकी बेटी है, बड़े भाभी की 3 बेटी है, और उसने अपने आप 4 बुआ को फोन करना है। संस्कार अपने मैं वही चीज है। आप देखो जी, हमारे बच्चों की मजबूरी होगी कि हमारे बाहर जाना पड़ रहा है। 104 साल के होके गुजरे हैं, लेकिन हमारे घर में खाना उनकी पसंद का बनेगा, बच्चों की पसंद का खाना नहीं बनेगा। वो कहेंगे पहले इनका बनेगा, उसके बाद हमारी पसंद है। तो उसमें क्या है, बच्चे भी खुश थे, मतलब दादा है ना हमारे, ये हम उन्हें कहते बेटा दादा जो कहेंगे ना वो अच्छा है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। और आप लोग भी उनसे कहानी भी सुनो, जैसे पहले की कहानियां सुनाते हो तो उनमें हर चीज में रीजन था, आनंद था, रीजन भी था, वो बच्चे सीखते थे। फोन में उठा भाई, अब भी आ रहा है, रात को गुस्से हो जाता था, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं बिजी हूँ, कहते आवाज तो सुना सकते हो। आजकल बच्चे को दे देते फोन, लो फोन देखो, तो बच्चे दूर हो गए। उन्हें ना चाचा चाची का पता है, ना ताऊ ताई का पता है, किसी का नहीं पता। हमारी फैमिली ऐसी है जी, जॉइंट फैमिली हमारी, रहते अलग अलग है क्योंकि सर्विस की वजह से। लेकिन कोई भी काम होगा तो हम बड़े हैं, हम करेंगे। हमने बच्चों को ये सिखा था कि पहले दादा दादी का कहना मानो, बाद में हमारा मानो। इसीलिए हमारे बच्चे चाचा चाची का और दादा दादी का कहना सबसे पहले मानते हैं। दादी रचना दादी थी, इसका वो इस चीज की नॉलेज है। हमने देखा 35 साल की लड़की मेरे को बोलती है कि ये चाचा चाची क्या होते हैं, ताऊ ताई क्या होते हैं। मैंने कहा कितनी एज है, और ये 35 है। मैंने कहा आपको ये नहीं पता, आप कहाँ की रहने वाली है? जोन थी, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे चाचा चाची। मैंने कहा या तो तुम इग्नोर कर रहे हो, या तुम्हारी मम्मी पापा ने कुछ किया नहीं। मतलब मम्मी पापा की लव मैरिज है, तो मतलब उसकी मम्मी ने क्या फैमिली से ही कट कर दिया सब कुछ। हमारे समाज में 80% अच्छे बंदे हैं, हमें किसी की आप जैसे बहुत अच्छे हैं। भाई फैमिली में सबकी जरूरत होती है, अपनी जगह सब हक होना चाहिए, और बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए हमारी फैमिली में कौन कौन है। मतलब 35 साल की तू हो गई, तुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे घर में है कौन? बुआ को नहीं जानती तू? अरे बुआ, तू भी एक लड़की है, तू भी कल को बुआ बनेगी।
जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्ता करते थे वो यही सोच समझ के करते थे कि भाई सब की समझ बनी रही, सबका प्यार परिवार बना रहे। मैं तो गलती मानती हूँ पेरेंट्स की भी, कि है फोन जो दे देते हाथ में और उनको शिक्षा नहीं दे रहे, उन्हें टाइम नहीं दे रहे, वो चीज गलत है। बाकी धीरे धीरे आ रहा है, वापस आ रहा है, हमारा पुराना टाइम आ रहा है, हमने देखा है, बिल्कुल आ रहा है, लगेगा, अभी टाइम लगेगा। सही बात। हमारी शादी हुई थी ये कॉलेज में पढ़ती थी उसी शहर में। मेरी कहानी इनकी तरफ है। आपकी लव मैरिज हुई है? ठीक है ना 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 लव मैरिज? ना 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 लव मैरिज नहीं, लव मैरिज हुई है। लव तो अभी शुरू होने वाला है। लव मैरिज हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, कितने 4 भाई थे, वो 3 भाई थे, चौथा चाचा जी का, वो सब इकट्ठे एक जगह खाना पड़ता था। बता रहे कि जो हम हैं तो कितने भी तुम इधर करो, ऐसे करो, हमारा प्यार सच्चे है। ये यानी कि हमारा गांव एक है, इनके नाना दादी का दादा नाना नानी का गांव एक, ये नाना के पास रहती थी। चाचा चाची आप इनको उल्टा जवाब नहीं दोगे, ये आपके रियल है, आप इनसे मिल के रहो। इनको जवाब अगर हम ही ये बोल देंगे इनकी नहीं सुननी, इनके पास नहीं जाना, तो दूर हो जाएंगे और वो आगे चल के उन्हें बिल्कुल भूल जाए। देखो जी 100% सच्चाई बताती हूँ, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, इससे 4-5 साल छोटी है, वो अपने चाचा चाची का भी इतना कहना मानती है और बिल्कुल उसके चाचा पसंद नहीं करते गांव में बगैर सूट के आए, पैंट बुशर्ट में कभी भी वो पैंट शर्ट नहीं डाल के जाती, सूट डाल के जाती है, क्योंकि वो इज्जत करती है। और हमने ये समझा रखा है जो तुम्हारे चाचा चाची का ही वही मानना है, तो बच्चों में संस्कार तो आएंगे फिर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई अपने चाचा चाची तुम्हारे ऐसे जैसे हम हैं, वो चीज़ तो मायने रखती है ना। दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली में मैं 9 घरों में गया, वो अपने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या क्या किया कि आज घर की स्थिति है, घटे रहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने क्या अलग हो जाओ, लेकिन अलग होना कैसे होना, अलग होना है तो कैसे होना है, मकान कटो, ऐसा घर या तो 4 घर इकट्ठे हों, चारों भाई इकट्ठे रहो, उन्हें घर अलग रहे। दूसरा या फ्लैट को ऊपर नीचे एक, दूसरा उसमें क्या करो कि एक घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता रहे, चाहे बंद रखो, चाहे बंद रखो, चाहे बंद रखो, कभी मुसीबत आ गई तो अपने काम आएंगे। आपको आपने देखा होगा अपने घर से दूसरे घर में जाने के लिए बाहर से नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से ही जा सकते। बिल्कुल। तो ये नो शूट ऐसे घर दिल्ली में 9 है, मैंने खुद देखा, मैं खुद गया हूँ, तो या तो घर ऊपर नीचे, बहुत अच्छी बात है। असल में एक कार्यकर्ता ऐसा जैसे इनके पास काम है ना, दिल्ली में एक कार्यकर्ता है, उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं नागपुर के, अब चले गए, मैं 9 विवाह किए, 9 विवाह कराए किनके, तो ऊपर वैसी बात हुई उनसे कि मेरी 36 बेटी है। अच्छा। कहने मैंने विवाह जो है इतने बेटियों के विवाह कराए हैं और उन्होंने मुसलमानों के साथ भी कराए, ईसाइयों के साथ भी कराए, तो ऐसे इतने विवाह कराए, वो भी मेरी बेटियां, मेरी बेटियाँ हैं। बिल्कुल मानने तो ऐसे आज भी परिवार मतलब वैसे अपना संयुक्त नहीं है, लगन रहते हैं, लेकिन रहते समय भी हम एक हैं, ये भाव बने रहना चाहिए। घर का मुखिया अगर मुखिया पे डिपेंड करता है। पे डिपेंड है जी। आज सर्विस के ज़माने में मैं ये मानती हूँ कि भाई बच्चे बेशक दूर रहे, पेरेंट्स की इज्जत करें और उनका कहना माने। घर तो देखो अलग होना ही है, क्योंकि भाई फैमिली सर्विस करके बच्चा दूर जा रहा है तो वो कहाँ रहेगा, डेली कैसे आएगा। अब मेरा बेटा SSB में है तो वो डेली नहीं आ सकता ना, वो दिल्ली रह रहा है, लेकिन हर रोज फोन करता है, हर चीज की जरूरत पूरी करता है हमारी। हम जब भी फोन करेंगे तो वो आएगा। अपने सब घर में नहीं, लेकिन अभी भी जब घर जाता हूँ तो मेरे भाई के बेटे पोता जो है, मेरे भाई का बेटा, उसका भतीजे का बेटा, तो जो बहू है, तो जब मैं जाता हूँ बच्चे हो जाए तो वो अंदर से अगर दरवाजा नहीं खोलते, वो बेटों को कहती है क्या देखो दादू आए हैं, तो वो आता है। हाँ तो संस्कार है ना, फिर भाई दादा आए तो। हालांकि मैं 48 साल हो गए मुझे घर में जाते हैं, बहुत साल में 2 बार चले जाता हूँ घर में। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ आंसू लेके बबक रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, कहती दादी मैंने भी आपके साथ 10 दिन के साथ आपके पास साथ ही जाना है। वो आपके साथ रह रही है ना। वो ऐसे मेरे को चिपकी आके ना मेरा अपना वो चीज एक अलग है। और देखो
प्यार रहेगा ना आपस में, तो बच्चे वो ये जो अटैचमेंट है ना, वो यही मेन चीज है। अब दूसरे देश में क्या है ना, अटैचमेंट है ही नहीं, तो उन्हें पेरेंट्स की भी कदर नहीं है। वो हम सोच तो रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं दूसरे देश में, नहीं, वो बुढ़ापे में पहले क्या होता था, देखो मैं एक ही बात करती हूँ, अमीरों के माँ बाप वृद्धाश्रम में और गरीबों के बच्चे अनाथ आश्रम में। तो क्या फायदा है इसे पैसे का? इज्जत नहीं है, संस्कार नहीं है। अरे माँ बाप का कल हम भी तो बूढ़े होंगे ना, फिर तो अपने देख लो कि हम जो कर रहे हैं वो आज कल हमें, क्योंकि हमारी एक उंगली इधर है पर 3 तो इधर है। सही बात है ना, वो चीज तो हमारे साथ होनी है 100%। तो हम चाहते हैं अटैचमेंट बना ही रहे, लेकिन उन्हें हर चीज सिखाई जाए, समाज में कैसे उठते बैठते हैं, समाज की भी चीजें आनी चाहिए। जहाँ भी समाज का कोई अच्छा कार्य आता है हम सब वहाँ लेके जाओ बच्चों को, वो दिखाओ, बड़े बूढ़ों के पैर छूने सिखाओ। आजकल क्या है, दूर से ही, अब तो ये भी नहीं रहा ये भी नहीं रहा, या फिर हाय निकल गए, तो वो चीज गलत होने लग रही है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश सब मिलके करेंगे तो वो वापिस आ सकते हैं। सही बात। तो अभी हमने एक शुरू किया है कि पैरों को हाथ लगाना क्यों है और पैरों को हाथ लगाना कैसे है, और वो लगा करके भी आपको पता है, मैंने फगवाड़ा में बताया था कि दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ लगाना है। दाएं हाथ का दाएं पैर के अंगूठे को, बायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे को, और जो बड़ा जिसको लगाया है उसने ऊपर से आशीर्वाद देना और बाद में जप्पी डालनी। जैसे ये चार्जर है, अगर गैप रह जाए तो जितने मर्जी स्विच ऑन कर दो तो वो चार्जिंग नहीं होती है। तो आप हमको भी अपने गैप जो बढ़ गए हैं उनको कम करना, गैप कम होंगे और हम भी झुकें, बड़ों को भी झुकना चाहिए, छोटों को भी झुकना चाहिए। दोनों की कमियों के कारण आज परिवार टूट रहे हैं, इसलिए सिखाएंगे तो छोटे जब सीखेंगे। हाँ, क्या है, मैं गया पोता जो 2 साल रहा, तो मानने का पैर छू, उनके पैर से छू, मेरे एक पैर नीचे एक पैर रखा था सब, उसमें पैर खींचा नीचे किया। सही बात, दोनों पैर छूने हैं ना। मेरा पोता भी ऐसे ही करता है, दोनों पैर छूता है। 6 साल का है मेरा पोता। तो एक बहुत अच्छी चर्चा हुई है ना। तो अंत में 2 शब्द मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? बोलना, अपना घर कैसा बनाना। अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, कैसे देना सीखना है? सूर्य हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और उनकी उम्र उस समय 71 साल की थी।
जब उसकी श्रीमती ने उनको कहा कि तुम इस हड्ड मांस के बने हुए शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर तुम थोड़ा सा प्रेम भी भगवान से करते तुमको भगवान मिल जाते। इसलिए कोई उम्र नहीं होती है, हम भी इस उम्र में कुछ ना कुछ शुरू करें। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रतिदिन, आवाज नहीं है पूरी, प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए। ये करेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। इसमें क्या है, हम लोग पैसे की दौड़ में हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? हमारा है। हम चाहते हैं आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए पैसे इकट्ठे कर लें। हम राजधानी में सफर कर रहे हैं, हम ऑर्डिनरी ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं, जैसे भी हो। जो सुविधा मिली है हम उसका स्वीकार करें उसको। तो किसके लिए क्या कहा है? इसलिए कहा गया कि जीवन किसके लिए है? बोलिए, जीविका जीवन के लिए है। जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। ये जगदीश्वर कैसे प्राप्त होंगे? रामायण में सारी रामायण पढ़ लो, केवल और केवल क्या उसमें त्याग है, प्यार है, श्रद्धा है, यही है ना। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने? परहित सम धर्म नहीं भाई, परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित मतलब दूसरों का भला, परहित सम समान, धर्म नहीं है। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हमको ना पाप करना है, हमको पुण्य करना है। तो हमने क्या करना है? नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कण कण में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, और मेरे किसी भी जीव को कष्ट दोगे तो मुझे कष्ट देने के समान है। किसी पक्षी को, किसी पहाड़ को, नदिया को, हमको इनको प्रदूषित नहीं करना है। यही है ना, भगवान गुरु नानक देव जी महाराज ने यही कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, यही कहा ना। तो हमने तीनों को शुद्ध रखना है। हमने क्या करना? अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम हमेशा दायित्व, हम ये रेल है, हम कितना जितनी मर्जी सरकार सफाई कर ले, अगर हम गंदगी डालने से बाज नहीं आएंगे तो कहीं यह ट्रेन साफ रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसलिए हमको भी अपना स्व जगाओ कि भाई हम कहते हैं सिंगापुर में ये है, तो क्या भारत सिंगापुर नहीं हो सकता? अगर हम सब कोशिश करेंगे मिलके। और हम ही वहां पर जाकर के नो वहां पर ये मत करो, चलान हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। यहाँ पर हम जो मर्जी कर देते हैं, नहीं करना। हमको भी अपना स्व का दायित्व समझना। और भारत 100 साल आज़ादी के में जा चुका है। आजकल देखो कितनी ट्रेनें अच्छी हैं, खाना कितना अच्छा है, हर दृष्टि से साफ हो रहा है। तो हमें भी अपना कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना और किसी को कोई कष्ट नहीं देना। तो बोलना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और आपने बहुत अच्छी चर्चा की है। आप नंबर मेरे को देना, मेरा एक YouTube चैनल भी